नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है मौत के हाईवे पर भटकती खौफनाक चुड़ैल की कहानी। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहिद पठान है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। मेरा घर कटरा स्टेशन के पास है। मैं ट्रक चलाता हूं और बागानों से माल लौट करके शहरों तक पहुंचाने का काम करता हूं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी और मेरे खलासी सलीम की जिंदगी बदल दी। वह रात हमारी आखिरी रात भी हो सकती थी, क्योंकि उस रात हमें सामना हुआ एक खौफनाक चुड़ैल से। ये कहानी सच्ची है और इसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सुनिए मेरी आप बीती। जनवरी 1998 की एक ठंडी और सर्द रात थी। हिमालय की ठंडी हवाएं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटियों में बह रही थीं। शाहिद पठान, एक अनुभवी और साहसी ट्रक ड्राइवर, अपने विशाल ट्रक के इंजन को स्टार्ट करने के लिए तैयार खड़ा था। वह और उसका खलासी सलीम रात के सन्नाटे में अपने सफर पर निकलने वाले थे। ट्रक में ताजे सेब के बड़े बड़े डिब्बे लदे थे जिन्हें लुधियाना पहुंचाना था। ट्रक के अंदर का माहौल गर्म था क्योंकि शाहिद ने हीटर चालू कर रखा था, लेकिन बाहर ठंडी हवाएं जैसे किसी अनजान खतरे का संकेत दे रही थीं। सलीम, जो हमेशा मजाक और हंसी मजाक के लिए जाना जाता था, आज कुछ बेचैन सा दिख रहा था। उसने शाहिद से कहा, भाईजान, आज का सफर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये रात कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है। शाहिद ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। अरे सलीम, तू हर बात पर डर जाता है। काम करो और अल्लाह का नाम लो, सब ठीक रहेगा। शाहिद ने ट्रक का इंजन चालू किया और ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क के कोनों को रोशन कर दिया। सड़क पर फैला हल्का सा कोहरा जैसे रास्ते को और डरावना बना रहा था। ट्रक धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कुछ छोटे छोटे गांव पड़े जहां के घरों में बल्ब की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सलीम ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाईजान, इस सफर में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। रास्ते में इतनी खामोशी पहले कभी नहीं देखी। शाहिद ने मजाक में जवाब दिया, शायद आज यह रास्ता भी थक गया है और हमारी गाड़ियों के लिए आराम कर रहा है। लेकिन सलीम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने ट्रक की खिड़की बंद कर ली और कहा, भाईजान, आप कुछ भी कहो, पर इस रास्ते पर कुछ न कुछ जरूर अजीब है। रात के करीब 12 बज चुके थे। ट्रक अब खुले हाईवे पर था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, न कोई गाड़ी, न कोई पैदल चलने वाला। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और उसकी रोशनी कोहरे में धुंधली दिखाई दे रही थी। शाहिद ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। सलीम ने कहा, भाईजान, यह रेडियो भी आज काम नहीं कर रहा। लगता है यह सफर हमें कुछ सिखाने वाला है। शाहिद ने उसे हंसी में उड़ाते हुए कहा, तू तो हर बात में डर निकाल लेता है। चल, थोड़ा सोने की कोशिश कर, सफर लंबा है। लेकिन शाहिद के मन में भी एक हल्की बेचैनी ने घर कर लिया था। वह भले ही सलीम को मजाक में टाल रहा था, लेकिन उसे भी लग रहा था कि यह रात बाकी रातों से अलग थी। हाईवे के किनारे लगे पुराने पेड़, जिनकी शाखाएं अंधेरे में भूतिया आकृतियों जैसी लग रही थीं, ट्रक की रोशनी में और भी डरावनी लगने लगीं। ट्रक की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही शाहिद के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। उसने अपने हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और धुआं पड़ने लगा। सलीम ने उसकी ओर देखा और कहा, भाईजान, आप भी डर रहे हो क्या? शाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। बस दुआ कर कि यह सफर सही सलामत खत्म हो जाए। शाहिद और सलीम को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था।
वह रात सिर्फ एक सफर नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और रहस्यमयी घटना की शुरुआत थी, जो उनकी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा लेने वाली थी। जैसे ही ट्रक हाईवे पर थोड़ी दूर और बढ़ा, शाहिद और सलीम को चारों ओर घना अंधेरा महसूस होने लगा। हाईवे पर अब कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ते को रोशन कर रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। सलीम ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाईजान, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है। शाहिद ने हंसते हुए जवाब दिया, यह तेरा वहम है सलीम। लेकिन खुद शाहिद भी अंदर से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर में ट्रक एक पुराने और सुनसान इलाके में पहुंच गया। सड़क के किनारे बाईं ओर एक पुराना और जर्जर सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। शाहिद ने एक नजर उस पर डाली और तुरंत आंखें फेर लीं। कब्रिस्तान की बाउंड्री टूट फूट चुकी थी और उसमें खड़े पुराने पेड़ हवा में हिलते हुए भूतियां लग रहे थे। कुछ कब्रों पर तो पेड़ की जड़ें निकलकर लिपटी हुई थीं, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। सलीम ने डरते हुए कहा, भाईजान, यह वही कब्रिस्तान है जिसके बारे में लोगों ने कहा था। कि यहां चुड़ैल रहती है। शाहिद ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे, तू हर बात पर चुड़ैल चुड़ैल क्यों करता है? यह सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान है। लेकिन शाहिद के दिल में भी हल्का सा डर घर कर चुका था। जैसे ही ट्रक कब्रिस्तान के पास से गुजरा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर घुसा। सलीम ने झट से खिड़की बंद कर ली और कहा, भाईजान,
यह हवा कैसी थी? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को छू लिया हो। शाहिद ने बिना कुछ बोले ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय सलीम की नजर एक सफेद आकृति पर पड़ी। वह ट्रक के सामने अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, भाईजान, वह देखो, सामने कोई खड़ा है। शाहिद ने ट्रक के ब्रेक लगाए और ट्रक रुकते ही हेडलाइट्स की रोशनी में एक महिला का धुंधला सा चेहरा नजर आया। वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। शाहिद ने सलीम से कहा, यह शायद कोई राहगीर है जिसे मदद की जरूरत हो। लेकिन सलीम ने घबराते हुए कहा, नहीं भाईजान, यह इंसान नहीं हो सकती, यह चुड़ैल है, मुझे यकीन है। शाहिद ने उसे डांटते हुए कहा, तू हर चीज में चुड़ैल क्यों देखता है? चल, मैं जाकर देखता हूं। शाहिद जैसे ही ट्रक से नीचे उतरा, वह महिला अचानक से गायब हो गई। सलीम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भाईजान, वह कहां गई? मैंने तो उसे यहीं देखा था। शाहिद ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने ट्रक में लौटते हुए कहा, यह सिर्फ तेरा वहम है, चल जल्दी से निकलते हैं यहां से। जैसे ही शाहिद ने ट्रक का गियर बदला और आगे बढ़ने की कोशिश की, ट्रक अचानक बंद हो गया। शाहिद ने बार बार ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। इसी बीच सलीम ने खिड़की से झांकते हुए कब्रिस्तान की ओर देखा और चिल्लाया, भाईजान, देखो, वह महिला कब्रिस्तान के अंदर खड़ी हमें घूर रही है। शाहिद ने डरते हुए कहा, चुप रह सलीम और दुआ पढ़। लेकिन कब्रिस्तान से आती हुई एक धीमी डरावनी हंसी ने उनकी रूह को कंपा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसी सीधे उनके कानों में गूंज रही हो। शाहिद ने जल्दी जल्दी ट्रक चालू किया और इस बार ट्रक ने स्टार्ट होते ही जोर से आवाज की, जैसे वह भी इस भयानक माहौल से बच निकलना चाहता हो। ट्रक कब्रिस्तान से थोड़ा आगे बढ़ चुका था, लेकिन सलीम अब भी कांप रहा था। उसने शाहिद से कहा, भाईजान, हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। शाहिद ने भी महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। कब्रिस्तान को पीछे छोड़कर ट्रक जैसे ही कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, हाईवे और सुनसान हो गया। चारों ओर का सन्नाटा और घना हो चुका था। शाहिद और सलीम दोनों एक अनजाने डर के साए में थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क के दोनों किनारों पर झाड़ियों और पेड़ों की परछाइयों को ऐसा दिखाया मानो वे किसी विशालकाय आकृति की तरह हिल रही हों। सलीम ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, भाईजान, मुझे तो लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। शाहिद ने सलीम की बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, तू ज्यादा सोच मत, हम बस जल्दी से लुधियाना पहुंचेंगे और आराम करेंगे। लेकिन खुद शाहिद को भी लग रहा था जैसे कुछ अजीब हो रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रक अचानक से धीमा पड़ने लगा। शाहिद ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रक रुक नहीं रहा था। यह देखकर सलीम चिल्लाया, भाईजान, ये क्या हो रहा है? गाड़ी खुद चल रही है। शाहिद ने घबराते हुए स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप धीमा होकर एक जगह पर रुक गया। सामने एक महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। उसके पास से अजीब सी ठंडी हवा उठ रही थी, जिसने ट्रक के अंदर तक कंपकंपी पैदा कर दी। सलीम ने कांपते हुए कहा, भाईजान, यह वही महिला है जिसे हमने कब्रिस्तान के पास देखा था। ये चुड़ैल है, मुझे यकीन है। शाहिद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सलीम, शांत हो, यह शायद कोई राहगीर है। लेकिन शाहिद खुद भी डरा हुआ था। उसने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरने की कोशिश की। सलीम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाईजान, मत जाओ, यह इंसान नहीं है। लेकिन शाहिद ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। जैसे ही शाहिद महिला के पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, आंखें गहरी काली और खाली, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें शाहिद की आंखों से मिलीं और शाहिद को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं रही। वह वहीं पत्थर की तरह खड़ा हो गया।
सलीम ट्रक के अंदर से यह सब देख रहा था। उसने खिड़की से चिल्लाते हुए कहा, भाईजान पीछे हटो, यह चुड़ैल है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन शाहिद कुछ कहने या करने की स्थिति में नहीं था। वह महिला शाहिद की तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। महिला ने शाहिद के करीब आते ही अचानक से एक अजीब और डरावनी हंसी शुरू कर दी। उसकी आवाज ने पूरे इलाके को कंपा दिया। शाहिद ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपनी उंगली से शाहिद की छाती की ओर इशारा किया और धीरे धीरे कहा, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब तुम मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकते। सलीम ने यह सब देखकर डर के मारे ट्रक के अंदर धुआं पड़नी शुरू कर दी। उसने ट्रक का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू किया, लेकिन महिला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अब भी शाहिद के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में देख रही थी। शाहिद ने खुद को किसी तरह संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तू कौन है? हमें क्यों परेशान कर रही है? महिला ने जवाब में एक बार फिर अपनी डरावनी हंसी शुरू कर दी। वह कहने लगी, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। जैसे ही शाहिद ने ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, महिला अचानक गायब हो गई। शाहिद ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने जल्दी से ट्रक में वापस जाकर सलीम से कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। जैसे ही शाहिद और सलीम ने ट्रक को तेज किया और उस भयानक महिला से दूर जाने की कोशिश की, माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावना हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने केवल धुंध दिखाई दे रही थी और सड़क के किनारे के पेड़ मानो अंधेरे में फुसफुसा रहे थे। ट्रक की गड़गड़ाहट भी अब सन्नाटे को नहीं तोड़ पा रही थी। सलीम ने घबराकर कहा, भाईजान, वो चुड़ैल हमारे पीछे आ रही है, मुझे उसकी परछाई खिड़की में दिख रही है। शाहिद ने पीछे देखने की हिम्मत जुटाई और ट्रक के साइड मिरर में झांक कर देखा। मिरर में महिला दिखाई दी। वह ट्रक के ठीक पीछे हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में बेतरतीब बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लग रही थीं। शाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर को दबाते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ाई और कहा, सलीम, दुआ पढ़, सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। जैसे ही ट्रक तेज हुआ, महिला और ज्यादा नजदीक आने लगी। अब वह ट्रक के बाईं ओर तैर रही थी। सलीम ने कांपते हुए कहा, भाईजान, वो हमें देख रही है, उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही हैं। सलीम के शब्दों ने शाहिद के दिमाग में डर का सैलाब ला दिया, लेकिन शाहिद ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और पूरी ताकत से ट्रक चलाने लगा। महिला अचानक ट्रक के आगे आ गई। वह बिल्कुल बीच सड़क पर खड़ी थी, जैसे उसे ट्रक से कोई डर ही न हो। शाहिद ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक एक झटके से रुक गया। शाहिद और सलीम दोनों का सिर स्टीयरिंग और डैशबोर्ड से टकराया। सलीम ने दर्द भरी आवाज में कहा, भाईजान, ये क्या किया? हमें इस जगह नहीं रुकना चाहिए था। शाहिद ने ट्रक के शीशे से बाहर देखा। महिला अब ट्रक के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे शाहिद की आंखों में घूर रही थीं। उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे वह शाहिद को सम्मोहित करने की कोशिश कर रही हो। शाहिद को महसूस हुआ कि उसका शरीर जकड़ गया है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। सलीम ने शाहिद को हिलाने की कोशिश की। भाईजान, होश में आओ, ये चुड़ैल है, इसे देखो मत, इसे देखना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन शाहिद के कानों तक सलीम की आवाज नहीं पहुंच रही थी। वह महिला की आंखों में खो गया था। महिला धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई शाहिद और सलीम के करीब आ रही थी। सलीम ने डरते हुए खिड़की के पास से झांका और देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। यह देखकर उसकी चीख निकल गई, भाईजान, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। महिला ट्रक के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों से ट्रक का दरवाजा खटखटाया। उसकी उंगलियों की खटखटाहट से ट्रक की पूरी बॉडी कांप उठी। शाहिद ने होश में आते हुए झटके से सलीम से कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए।
महिला की हंसी अचानक गूंज उठी। वह इतनी भयानक थी कि सलीम ने अपने कान बंद कर लिए। शाहिद ने जल्दी से ट्रक का गियर बदला और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार रुक रहा था। महिला की हंसी और तेज हो गई। उसने ट्रक के दरवाजे पर अपने लंबे नाखून घुमाने शुरू कर दिए, जिससे दरवाजे पर खरोंच के निशान बनने लगे। शाहिद ने पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन एक झटके के साथ चालू हुआ। शाहिद ने गैस पर पैर रखा और ट्रक को जोर से आगे बढ़ा दिया। महिला पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी ट्रक के पीछे आ रही थी, जैसे वह हवा में गूंज रही हो। जैसे ही ट्रक ने स्पीड पकड़ी, सलीम ने कांपते हुए कहा, भाईजान, हमने उसे गुस्सा दिला दिया है, अब वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। शाहिद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो, हमें यहां से निकलना होगा। ये रास्ता अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन शाहिद और सलीम को नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। चुड़ैल का असली खेल अभी बाकी था। ट्रक अब पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। सड़क पर हरियाली और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें निगलने को तैयार हो। शाहिद और सलीम दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर थे, हालांकि बाहर की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। शाहिद ने डरते डरते साइड मिरर में झांका और उसकी सांस थम गई। चुड़ैल अब भी उनके पीछे थी, लेकिन इस बार वह ट्रक के ठीक ऊपर हवा में मंडरा रही थी। सलीम ने कांपते हुए कहा, भाईजान, वो हमारी जान लेने पर उतारू है। उसने हमें निशाना बना लिया है, अब क्या करें? शाहिद ने अपने डर को दबाते हुए कहा, हमारा काम है भागते रहना, रुकना मतलब मौत को बुलावा देना। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अचानक एक काली छाया आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा हो।
शाहिद ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक का इंजन इतनी तेजी से गरज रहा था कि गाड़ी तुरंत रुक नहीं सकी। ट्रक ने छाया को पार कर लिया, लेकिन जब शाहिद और सलीम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई पेड़ नहीं था। केवल चुड़ैल की जलती हुई लाल आंखें नजर आ रही थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। शाहिद ने हिम्मत करके ट्रक की गति और बढ़ाई। ट्रक अब गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। यह हाईवे पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगा था। ऐसा लगा मानो यह रास्ता अब सिर्फ शाहिद, सलीम और उस भयानक चुड़ैल के लिए ही बचा हो। चुड़ैल ने एक बार फिर से ट्रक पर हमला करने की कोशिश की। इस बार उसने हवा में छलांग लगाई और ट्रक के ऊपर आ गिरी। ट्रक की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ और शाहिद ने महसूस किया कि ट्रक की बॉडी कांप रही है। सलीम ने डरते डरते ऊपर की ओर देखा और चीखते हुए कहा, भाईजान, वो ट्रक के ऊपर है, अब क्या करें? शाहिद ने दुआ पढ़ते हुए ट्रक को तेज किया, लेकिन चुड़ैल ने ट्रक की छत पर अपने नाखूनों से खरोंच मारनी शुरू कर दी। उसकी खरोंचों की आवाज इतनी भयानक थी कि सलीम ने अपने कानों को बंद कर लिया। ट्रक की छत पर अब गहरे निशान बनने लगे थे। चुड़ैल की हंसी एक बार फिर गूंज उठी। यह हंसी इतनी खतरनाक थी कि लग रहा था जैसे वह शाहिद और सलीम की हर उम्मीद का मजाक उड़ा रही हो। सलीम ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका और देखा कि चुड़ैल अब ट्रक के आगे की तरफ आ गई है। वह ट्रक के बोनट पर झूल रही थी और उसकी लाल आंखें सीधे शाहिद की आंखों में घूर रही थीं। शाहिद ने हिम्मत जुटाकर ट्रक को झटका दिया ताकि चुड़ैल गिर जाए, लेकिन वह और जोर से ट्रक के बोनट पर चिपक गई। उसके लंबे बाल अब विंडशील्ड पर फैल गए थे, जिससे बाहर देखना मुश्किल हो गया था। शाहिद ने चीखते हुए कहा, सलीम, कुछ कर, यह हमें नहीं छोड़ेगी। सलीम ने कांपते हुए ट्रक के डैशबोर्ड से लोहे की रॉड उठाई और खिड़की खोलकर चुड़ैल पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रॉड बाहर निकाली, चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी। यह चीख इतनी तेज थी कि सलीम के हाथ से रॉड गिर गई। शाहिद ने ट्रक को मोड़कर जंगल की तरफ ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद पेड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच से गुजरते हुए वे चुड़ैल को चकमा दे पाएंगे, लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अब हवा में तैरते हुए ट्रक के साथ साथ चल रही थी। जंगल के घने रास्ते पर ट्रक दौड़ते हुए अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच से भी किसी की हंसी आ रही हो। शाहिद और सलीम को अब यह समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य चुड़ैल नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें खत्म करने पर तुली थी। चुड़ैल का पीछा अब और भी खतरनाक हो गया था। ट्रक के चारों ओर अंधेरा छा गया था और सड़क कहीं नजर नहीं आ रही थी। शाहिद ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक चलाते हुए कहा, सलीम, अगर इस बार बच गए तो जिंदगी भर रात में सफर नहीं करेंगे। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। ट्रक अब जंगल की काली सड़कों पर दौड़ रहा था। हर तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स का पीला उजाला रास्ता दिखा रहा था। शाहिद ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन जंगल की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों ने मुश्किलें बढ़ा दी। पेड़ों की शाखाएं ट्रक से टकरा रही थीं, जैसे जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सलीम ने घबराते हुए कहा, भाईजान, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं और जा रहे हैं। शाहिद ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, रास्ता तो यही है, लेकिन यह चुड़ैल हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। हमें ध्यान से गाड़ी चलानी होगी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने घने पेड़ और झाड़ियां उगती नजर आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की घास और बेलें रास्ते को घेर रही हों। सड़क अब एक पतली पगडंडी में बदल चुकी थी और ट्रक उस पर धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर शाहिद और सलीम को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे और गहरे जंगल में फंसते जा रहे हैं। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। झींगुरों की चीख, उल्लुओं की हो हल्ला और कहीं दूर किसी जानवर की दहाड़, इन सब ने माहौल को और डरावना बना दिया। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, भाईजान, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। शाहिद ने गुस्से से कहा, और वापस कहां जाएंगे?
वह चुड़ैल पीछे खड़ी है। अगर हमने रुकने की कोशिश की तो वह हमारी जान ले लेगी। ट्रक के टायर अब कच्चे रास्ते पर फिसलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क अब खत्म हो चुकी हो। पेड़ों की शाखाएं और झाड़ियां ट्रक के शीशे पर आ रही थीं और कुछ पत्ते केबिन के अंदर भी गिरने लगे थे। शाहिद ने गुस्से में हॉर्न बजाया, लेकिन वह आवाज जंगल के शोर में खो गई। तभी एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। यह वही चीख थी जो चुड़ैल ने पहले की थी। शाहिद और सलीम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सलीम ने धीरे से कहा, भाईजान, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। शाहिद ने ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पगडंडी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ट्रक अब एक खुले इलाके में पहुंच गया था, जहां चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं। यह इलाका कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। शाहिद ने गाड़ी रोक दी और कहा, सलीम, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। सलीम ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। केवल अंधेरा और पेड़ों की छाया थी। उसने डरते हुए पूछा, भाईजान, अब क्या करें? शाहिद ने कहा, हमें वापस मुड़ने की कोशिश करनी होगी, लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी ट्रक के इंजन से अजीब सी आवाज आने लगी और ट्रक बंद हो गया। शाहिद ने गुस्से में कहा, अब यह क्या हो गया? इस समय ट्रक का खराब होना भी किसी श्राप से कम नहीं है। सलीम ने घबराते हुए कहा, भाईजान, यह उस चुड़ैल का खेल है। वह हमें यहां फंसा रही है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कहीं दूर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। शाहिद ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। सलीम ने डरते हुए कहा, भाईजान, हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह हमारी मौत का जाल बन चुकी है। जंगल की छायाएं अब और भी डरावनी लगने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ की टहनी पर कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। शाहिद ने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अब उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना था। शाहिद और सलीम दोनों समझ चुके थे कि जंगल उन्हें अपने चंगुल में फंसा चुका है। हर तरफ घनघोर अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था। अब उन्हें न सिर्फ चुड़ैल से बचना था, बल्कि इस जंगल के रहस्यमय रास्तों से भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, या जंगल और चुड़ैल ने मिलकर उनकी किस्मत को सील कर दिया था? जैसे ही शाहिद ने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि इंजन फिर से काम नहीं कर रहा था।
ट्रक का इंजन धीरे धीरे बंद हो रहा था और चारों तरफ का सन्नाटा और भी घना हो गया था। सलीम ने घबराते हुए कहा, भाईजान, ये क्या हो रहा है? ट्रक क्यों रुक गया? शाहिद ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक के पीछे कोई नहीं था। शायद कोई तकनीकी खराबी है, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर का एहसास हो रहा था। तभी अचानक से ट्रक के पीछे से एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने ट्रक की खिड़कियों को तेजी से कांपने पर मजबूर कर दिया। सलीम ने ट्रक के बाहर झांकते हुए देखा कि चुड़ैल फिर से ट्रक के पीछे आ रही है। उसकी लाल आंखें जलती हुई थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसने ट्रक की ओर काली परछाइयों के साथ आकर खड़ी हो गई। उसकी लंबी साड़ी अब खून से सनी हुई थी और उसके लंबे नाखून दरांती से चमक रहे थे। सलीम ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, भाईजान, वो हमें पकड़ने आई है, अब हमें नहीं बचा सकता। शाहिद ने उसे शांत करने की कोशिश की। सलीम, शांत हो, हम यहां से निकलेंगे। लेकिन चुड़ैल की हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। उसने अपनी उंगलियों से ट्रक के सामने जोर से दस्तक मारी, जिससे ट्रक की खिड़कियां टूटने लगीं। शाहिद ने तुरंत ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। सलीम ने गुस्से में कहा, भाईजान, हमें रुकना ही होगा, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। शाहिद ने ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपने नाखूनों से ट्रक के अंदर की तरफ जोर से दस्तक मारी। उसकी खटखटाहट से ट्रक के अंदर का सन्नाटा टूट गया। चुड़ैल ने ट्रक के दरवाजे पर अपना चेहरा टिका लिया। उसकी आंखें सीधे शाहिद और सलीम की तरफ घूर रही थीं। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोली, तुम लोग मेरी शांति भंग कर रहे हो, अब तुम मेरी बंदी हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जिसने शाहिद और सलीम को सिहरन में डाल दिया। सलीम ने डरा हुआ ट्रक के अंदर से चिल्लाया, भाईजान, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन ट्रक की हेडलाइट्स अब और भी कमजोर पड़ रही थीं और बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया था। चुड़ैल ने अपने नाखूनों से ट्रक की खिड़कियों पर जोर से खरोंच मारी, जिससे कांच के टूटने की आवाज गूंज उठी। ट्रक के अंदर की रोशनी अब कुछ भी नहीं दिखा रही थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शाहिद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चल रहा था। चुड़ैल ने ट्रक के पास आकर अपने नाखूनों से दरवाजे को जोर से खोला। लंबी उंगलियों से शाहिद और सलीम को पकड़ने की कोशिश की। सलीम ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। उसकी मजबूत पकड़ ने सलीम को जमीन पर गिरा दिया। चुड़ैल ने सलीम की गर्दन पर अपने नाखूनों से जोरदार वार किया। सलीम की चीखें ट्रक के अंदर गूंज उठीं। उसकी आंखें खुली खुली रह गईं और उसका सिर ट्रक के अंदर ही रुक गया। शाहिद ने देखा कि सलीम की जिंदगी उस भयानक चुड़ैल के हाथों चली गई है। उसने दिल से दुआ मांगी, अल्लाह, मेरी मदद कर। लेकिन चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में जान झांकते हुए कहा, अब तुम भी मेरी बंदी हो। शाहिद ने अपनी आखिरी कोशिश में ट्रक के दरवाजे को खोलकर चुड़ैल को अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसकी ताकत और भी बढ़ गई। उसने शाहिद पर जोर से हमला किया और शाहिद की जिंदगी की लकीरें कटकर टुकड़ों में बंट गईं। शाहिद ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब समाप्त हो चुकी है। उसने आखिरी बार अपने आप को संभालते हुए चुड़ैल की तरफ मुड़कर कहा, क्यों तुमने हमें यह शाप दिया?
चुड़ैल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की, अब तुम मेरे प्राणों की कीमत चुकाओगे। उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी और उसने शाहिद के सिर पर जोर से वार किया। शाहिद का सिर ट्रक के अंदर ही गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। चुड़ैल ने उसकी आत्मा को ट्रक के अंदर ही बांध लिया ताकि वह हमेशा के लिए वहां फंसी रहे। ट्रक अब एक सुनसान हाईवे पर खड़ा था, जहां रात की रोशनी में सिर्फ गाड़ियों की परछाइयां ही दिखाई देती थीं। किसी ने भी उस ट्रक को नहीं देखा, लेकिन ट्रक की खिड़कियों पर सलीम और शाहिद के सिर लटकते हुए पाए गए थे। उनकी मौत ने उस हाईवे पर खौफ का माहौल बना दिया था और लोग कहते हैं कि रात के समय वहां उनकी आत्माएं घूमती रहती हैं। शाहिद और सलीम की यह भयानक मौत एक चेतावनी बन गई कि कभी भी अंधेरे में सुनसान हाईवे पर अकेले सफर न करें। चुड़ैल का शाप अब भी उस ट्रक के साथ बाकी है और उसकी आत्मा किसी को भी पकड़ सकती है जो उसकी शांति भंग करने की कोशिश करे। इस रात ने साबित कर दिया कि कुछ रास्ते और रहस्य इंसानों के लिए नहीं बने होते। शाहिद ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ट्रक से बाहर छलांग लगाई। खून से लथपथ सलीम के शव को छोड़कर भागना उसकी मजबूरी बन गई थी। ट्रक के अंदर की खौफनाक चीखें और चुड़ैल की डरावनी हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे पर वार कर रही थी और चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था। शाहिद ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन हर तरफ फैले जंगल के पेड़ों ने रास्ता और भी उलझा दिया था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं और हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई परछाई उसके पीछे पीछे आ रही है। उसने अपने कदम तेज कर ली। या अल्लाह, मेरी मदद कर, वह बार बार बुदबुदा रहा था, लेकिन जंगल की गूंजती हुई आवाजें और दूर दूर तक फैले अंधकार ने उसे जैसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह किसी भी कीमत पर इस भूतिया जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता कि वह उसी जगह पर वापस आ गया है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी उम्मीद थी कि शायद चुड़ैल ने उसका पीछा छोड़ दिया हो, लेकिन पीछे केवल अंधेरा था। यह सन्नाटा और भी डरावना था। यह जगह शापित है, उसने खुद से कहा। उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद यह जंगल का अंत हो, उसने सोचा और तेजी से उस ओर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उससे भी तेज भाग रही है। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। यह सब मेरे मन का धोखा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन उस अंधेरे जंगल में जब हर पेड़ मानो उसे घूर रहा था और हर पत्ता उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था, तो उसे अपनी सोच पर भी शक होने लगा। कुछ देर भागने के बाद शाहिद को अपने कदमों की आवाज के अलावा किसी और के कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। उसने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। क्या वह चुड़ैल फिर से मेरा पीछा कर रही है? यह ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी उसे लगा जैसे कोई ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर रख दी गई हैं। नहीं, वह जोर से चिल्लाया और दौड़ने लगा। उसकी टांगें अब दर्द से कांप रही थीं, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे जंगल और भी गहराता जा रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रोशनी की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह रोशनी के करीब पहुंचा तो देखा कि यह किसी गांव का नहीं, बल्कि एक पुरानी लालटेन का प्रकाश था जो एक सूखे पेड़ की शाखा पर लटक रही थी। उसने पास जाकर लालटेन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लालटेन पकड़ी, एक जोरदार हवा का झोंका आया जिसने लालटेन को बुझा दिया। अब वह फिर से पूरी तरह अंधेरे में घिर चुका था। उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। यह जंगल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने डरते हुए कहा। तभी उसके सामने अचानक से वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने शाहिद की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, ये जंगल अब तुम्हारा मकबरा बनेगा। शाहिद ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
लेकिन चुड़ैल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी लंबी पतली उंगलियों से शाहिद की ओर इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही जंगल की जड़ें और शाखाएं शाहिद की तरफ बढ़ने लगीं, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। शाहिद ने भागने की एक आखिरी कोशिश की। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ा, लेकिन अब उसके कदम डगमगाने लगे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने दूर दूर तक देखा, लेकिन कहीं से भी बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा। आखिरकार उसने एक सूखे पेड़ के पास रुककर खुद को गिरने दिया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। अल्लाह, अब तू ही मुझे बचा सकता है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन उसकी दुआओं का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। अंधेरा और घना हो गया और जंगल की आवाजें और भी डरावनी हो गईं। शाहिद ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की परछाइयां उसे घेर रही हैं। चुड़ैल की डरावनी हंसी अब उसके कानों में गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी। जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता न पाकर शाहिद ने अपनी किस्मत को कोसते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को पूरी तरह से चुड़ैल के हवाले कर दिया। अगर यह मेरी आखिरी रात है तो मैं इसे लड़ते हुए खत्म करूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या वह चुड़ैल से जीत पाएगा? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में घूम रहा था।